प्रभात बच्चों, मैं मंजू पाठक आज आप सबको संधि के भेदों की पहचान करना बताऊंगी। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि भेदों के जो नाम हैं उन्हीं में उनकी पहचान भी छुपी हुई है। जैसे कि स्वर संधि अर्थात स्वर वर्ण जो होते हैं अ आ ई उ ऊ री ए ओ औ, तो ये सारे स्वर अगर किसी शब्द का हम संधि विच्छेद करें और धन के पहले जो पद आए उसका अंतिम वर्ण अगर स्वर है तो वह स्वर संधि का उदाहरण होगा। अब हम इसे उदाहरण से समझते हैं। एक शब्द मैं लेती हूँ, कविंद्रः। कविंद्रः का हम संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा कवि धन इंद्रः। अब यहाँ पर धन के पहले वाला जो पद है वह कवि है और उसका अंतिम वर्ण छोटी ई है, यानी व में छोटी ई लगी हुई है और छोटी ई स्वर वर्ण है, इसलिए कविंद्रः स्वर संधि का उदाहरण हुआ। एक और उदाहरण लेते हैं, सूर्योदयः। सूर्योदयः का संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा सूर्य धन उदयः। अब यहाँ पर धन के पहले वाला पद है सूर्य। सूर्य के अंत में य में अवर्ण लगा हुआ है अर्थात अ स्वर वर्ण हुआ, इसलिए सूर्योदय स्वर संधि का उदाहरण हुआ। अब हम एक और उदाहरण से समझते हैं, विद्यालयः। विद्यालयः का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो विद्या धन आलयः। अब धन के पहले जो पद है वह है विद्या और विद्या का अंतिम वर्ण है आ, यानी य में आ की मात्रा लगी है तो यह आ स्वर वर्ण है, इसलिए विद्यालय स्वर संधि का उदाहरण हुआ। अब हम दूसरी संधि व्यंजन संधि के बारे में जानेंगे। अगर कोई शब्द का संधि विच्छेद करना हो और उस संधि विच्छेद के बाद जो पहला पद है उसका अंतिम वर्ण अगर व्यंजन हो, व्यंजन की पहचान कैसे करेंगे? तो व्यंजन जो होते हैं क ख ग घ, ये पूरे जो व्यंजन वर्ण होते हैं उनमें हलंत लगा होता है, यानी उसका स्वर जो है निकला होता है तो उसमें हलंत लग जाता है। जैसे क का अगर हम वर्ण विन्यास करें तो क धन अ हो जाएगा, क में हलंत लगेगा और इसका स्वर निकाल देंगे। तो इस प्रकार से अगर धन के पहले वाले पद का आखिरी में अगर हलंत लगा हो, ये इसका सरलता से हम पहचान कर सकते हैं, तो वह व्यंजन संधि का उदाहरण होगा। जैसे उदाहरण से समझते हैं, जैसे मैं एक शब्द लेती हूँ, दिक्पालः। दिक्पालः का संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा दिग धन पालः। अब धन के पहले वाला पद है दिग, ग में हलंत लगा है और हलंत लगा है यानी कि इसका स्वर निकला हुआ है और यह सिर्फ व्यंजन वर्ण बनकर रह गया है, तो हलंत लगा है तो इसकी पहचान है कि ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। एक और उदाहरण से समझते हैं, जैसे कि तल्लीनः। तल्लीनः शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो होगा तत् धन लीनः। अब तत् जो है पहला पद है और वह तत् अंत में त में हलंत लगा हुआ है, यानी यहाँ पर व्यंजन वर्ण है, इसलिए यह तल्लीनः व्यंजन संधि का उदाहरण हुआ। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे कि धनुष्टंकारः। अब धनुष्टंकारः का संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा धनुष धन टंकारः, यानी धनुष स में हलंत लगा हुआ है तो धनुष्टंकारः व्यंजन संधि का उदाहरण हुआ। अब तीसरा संधि है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि की पहचान करना सबसे सरल है। जो धन के पहले वाला पद होता है उसके अंत में अगर विसर्ग लगा हो
तो वो विसर्ग संधि का उदाहरण होता है। उदाहरण से समझते हैं। नमस्ते। नमस्ते का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो होगा नमः धन ते। तो धन के पहले जो पद है वो है नमः और म में विसर्ग लगा है, तो यह नमस्ते विसर्ग संधि का उदाहरण हुआ। एक और उदाहरण से समझते हैं। निश्चलः। निह धन चलः। निह पहला पद है और इसके अंत में विसर्ग लगा है, तो यह निश्चलः विसर्ग संधि का उदाहरण हुआ। एक और उदाहरण से समझते हैं। दुष्कर्मः। दुह धन कर्मः, अर्थात दुह में विसर्ग लगा हुआ है और यह पहला पद है, तो यह दुष्कर्मः विसर्ग संधि का उदाहरण हुआ। तो इस प्रकार से हम तीनों संधि की पहचान आसानी से कर सकते हैं। एक बार संक्षेप में मैं बता दूं कि स्वर संधि की पहचान है, यदि पहले पद का अंतिम वर्ण स्वर है तो वह स्वर संधि का उदाहरण है। यदि पहले पद का के अंत में व्यंजन है, अर्थात कि अक्षर में हलंत लगा हुआ है वर्ण में, तो वह व्यंजन संधि का उदाहरण हुआ। और अंत में पहले पद के अंत में अगर विसर्ग है तो वह विसर्ग संधि का उदाहरण होगा। तो आशा है आप तीनों संधियों की पहचान करना आसानी से सीख गए होंगे। धन्यवाद।